मुअज़्ज़ज़ मुहतरम व मुहतशम अज़ीज़ान गिरामी क़दर और बिलख़ुसूस आज की ये खूबसूरत सी महफ़िल ज़ेर सरपरस्ती मोहतरम जनाब सैयद अज़हर अली शाह साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उन्हें इस अज़ीम शान महफ़िल के इनेक़ाद पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए और उनके साथ मोहतरम जनाब सरफराज मलिक साहब, अहमद कादरी साहब और इनकी पूरी टीम बज़्मे रंगे दाता के जितने भी नौजवान हैं, अल्लाह आप तमामी को दारैन की बरकतें अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज की ये महफ़िल प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की भी महफ़िल है और मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे लाडले शहज़ादे सरकार गौसे आदम की भी ज़िक्र खैर की महफ़िल है। और वक्त का मैं बड़ा पाबंद हूँ। साहिब खाना ने 12 बजे तक की इजाज़त दी है लब कुशाई करने की और आप हजरात का वक्त भी बड़ा कीमती है। यकीनन आप हजरात ने सुबह की नमाज के लिए भी उठना होगा और मैंने भी सुबह की नमाज के लिए उठना भी है और अपने जामिया में जाके पढ़ाना भी है। और आज जुम्मतुल मुबारक में मैंने एक हदीस तय्यबा बयान की है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को इशा के बाद किस्सा खानी ना किया करो। हुज़ूर ने फरमाया रात को इशा के बाद किस्सा खानी ना किया करो, जल्दी सो जाया करो, इसलिए कि कहीं तुम्हारी नमाज फजर ज़ाय ना हो जाए। तो उस जमाने में लोग नमाज इशा के बाद किस्से कहानियां सुनाया करते थे। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इशा के बाद किस्से मत सुनाया करो, जल्दी सो जाया करो, कहीं तुम्हारी नमाज फजर ना ज़ाय हो जाए। तो आज किस्सा खानी का दौर तो नहीं है, आज मोबाइलों का दौर है और इसी में रात बीत जाती है, पता भी नहीं चलता। तो खैर बहरहाल नौजवानों, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल मैं आपसे इतना कहूँगा, मिलाद वाली की महफिल है और मिलाद वाले की ठंडक नमाज के अंदर है और मिलाद वाले की दिल की राहत अजान के अंदर है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया करते थे, आरिहना या बिलाल, ऐ बिलाल खड़े हो जाओ और मुझे राहत पहुंचाओ। तो प्यारे मुस्तफ़ा को बिलाल राहत कैसे पहुंचाते थे कि जनाबे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बुलंद जगह पर खड़े होकर जब ये सदा लगाते थे ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो हुजूर फरमाते, ऐ बिलाल मुझे इससे राहत पहुंचती है, इससे मुझे राहत पहुंचती है। और उम्मत को क्या कहा, जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सलात, ऐ मेरे प्यारे उम्मतियों, अगर तुमने अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचानी है तो नमाज पढ़ा करो। तो अरिहना या बिलाल, बिलाल खड़े हो जाओ, अजान दो, तुम्हारे नबी के दिल में राहत ठंडक पहुंचेगी और उम्मतियों नमाज पढ़ा करो, तुम्हारे नबी की आंखें ठंडी होंगी। अल्लाह अकबर। तो आज हुजूर के जिक्र खैर की महफिल है और मेरे इमाम फरमा कर गए हैं, हो न हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, हो न हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई क्यों। हुजूर का जिक्र वो ही करता है कि जिसे सरकार इजाजत देते हैं। मेरे इमाम इश्क़ फरमाए कि हो न हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। तो हुजूर की बारगाह से गुलामों को जिक्र की इजाजत मिलती है, तभी वो सरकार के महफिल, हुजूर के नाम की महफिल सजाते हैं। तो हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई की क्यों। और हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हूँ, खुम भी ना हो,
बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबदे हस्ती तपशे आमादा इसी नाम से है। तो ये जो कायनात का निजाम चल रहा है, ये सारा सदका आमना के लाल का है, ये सारा सदका आमना के लाल का है। तो मेरे भाइयों, मेरे खिताब जो है वो अपनी नौयत के बड़े अलग होते हैं, तो मैं रस्मी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं, तो इसलिए नौजवानों में नौजवानों को देखकर जो है बड़ा खुश होता हूं कि ये नौजवान आज का सरमाया है। इन नौजवानों को राह रास्त पर अगर आपने लगा दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, तो नौजवान आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। हाँ, जब तक वो इस राह पर गामजन हो जाएंगे तो आपके लिए वो सदका है जारिया बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों, उस नबी का मिलाद मनाने के लिए हम जमा हुए हैं। आपको मालूम है वो नबी हमसे मोहब्बत कितनी किया करते थे, वो नबी हमसे अकीदत और उल्फत कितनी किया करते थे, और हम उम्मती हो के उस नबी से बेवफाई कितनी करते हैं। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने कुरान की आयत तैयबा पढ़ी। जनाबे इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की थी, ए परवरदिगार, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ए परवरदिगार, जो मेरे मुती हैं, परवरदिगार जो मेरी इताअत करते हैं वो है मेरे, वमन असानी, और जो है मेरे नाफरमान, फइन्नका गफूरुर रहीम, तो बेशक तो बख्शने वाला मेहरबान है। जनाब ईसा अला नबी सलाम ने क्या अर्ज की, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए परवरदिगार, तेरे बंदे हैं, तू चाहे आज़ाब दे चाहे तो बख्श दे। तवज्जो है आप हज़रात की। जनाबे इब्राहिम ये कहे, परवरदिगार नेक मेरे, बद तेरी रहमतों के सहारे। जनाबे ईसा ये कहे, मालिक तेरी मर्जी है, तू चाहे तो आज़ाब दे चाहे तो बख्श दे। मेरे मुस्तफा ने इन कुरान की 2 आयतों को पढ़ा और फिर हुजूर रो पड़े। जिब्रील हाजिर हुए, बंदा नवाज क्यों रो रहे हैं, भेजने वाली जात रब्बे जुल जलाल की है। फरमाया, ए जिब्राइल, बात ये है, मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत का गम रुला रहा है। जिब्रील रब की बारगाह में गए, परवरदिगार वो तो अपनी उम्मत का गम लिए बैठे हैं। मालिक ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे नबी से कहो, कयामत का जब दिन लगेगा आपका रब आपको राजी कर देगा, आपका रब आपको राजी कर देगा। और फिर मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, ए जिब्राइल, अगर बात ऐसी है तो मैं भी उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होऊंगा जब तक रब मेरी उम्मत की बख्शिश ना फरमा दे। और फिर मेरे इमाम ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे तो आपके पले, अब रुख किधर करें। हुजूर, बद है तो भी आपके हैं, भले हैं तो भी आपके हैं, टुकड़ों पे तो आपके पले, अब रुख किधर करें। अहले सिरात रूहे अमीर को खबर करे, आती है उम्मते नबवी फर्शे पर करे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम क्या फरमाते, इन फितनाए महशर से कह दो हजर करे, आते हैं नाजों के पाले राह से गुजर करे। अल्लाह अकबर। तो मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यार फरमाते हैं, फरमाते हैं, जिब्रील अगर बात ऐसी है तो मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा रब मेरी उम्मत की बख्शिश ना फरमा दे। फिर हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, ए प्यारे, अगर आप चाहें तो आपकी आधी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, और अगर आप चाहें तो हम आपको शफाअत का इख्तियार दें। आप क्या पसंद फरमाएंगे, आधी उम्मत की बख्शिश ले लीजिए, आधी उम्मत की शफाअत करवा लीजिए, या फिर शफाअत का इख्तियार ले लीजिए। हुजूर ने फरमाया, अगर मैं आधी उम्मत की शफाअत बख्शिश करवा लूं तो फिर मेरी आधी उम्मत का क्या होगा। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, तू मुझे इज़्ने शफाअत दे, मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करवाता रहूंगा, अपने गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत करवाता रहूंगा। और फिर यहां पर क्या बोले मौलाना हसन रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले दामन में जो तेरे छुपा हो। तो फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा, मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दामन में कई गुनाहगार उम्मती छुपे हुए होंगे,
और फिर जब फरिश्ते उनको पकड़ने के लिए आएंगे, मेरे मुस्तफा फरमाएंगे ये मेरा बंदा है, इस पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। तो ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले दामन में जो तेरे छुपा हो। तो हुजूर की उम्मत से मोहब्बत तो देखें, हुजूर की उम्मत से उल्फत तो देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर उम्मती का हुजूर से जो है वो फाका आलम क्या है, जरा आप उसको भी तो देखिए। सारी जिंदगी हुजूर के नाम पर खाते रहे और हुजूर के मिलाद पर चरागा भी करते रहे, पर कभी हमने दिल में हुजूर की सुन्नतों का चरागा नहीं किया है। कभी हमने अपने चेहरे पर हुजूर वाली सूरत को नहीं बनाया है। और मेरे भाई, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरता है उसे वफा नहीं करता। सारी जिंदगी नारे लगाए ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ओ पगले, ये नारा तूने लगाया है, तुझे मालूम है इसकी कीमत कितनी है? हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, बंदा नवाज मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया सोच ले। हाँ हाँ बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फरमाया सोच ले, तू क्या कह रहा है, तुझे मालूम है प्यारे आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, अगर ऐसा ही है तो फिर तू मुसीबतों के उतरने पर और उनको बर्दाश्त करने पर तैयार हो जा। अगर मुझसे मोहब्बत करता है ना तो फिर अपने आप को तैयार कर, तुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे। तैयार है तो मोहब्बत का दावा कर, अगर तैयार नहीं है फिर मोहब्बत का दावा ना कर। इतना बड़ा दावा तो कर दिया हमने कि इश्क रसूल में हुजूर जान भी चली जाए कोई परवाह नहीं है। यारो ईमान से बताओ, जो नमाज फजर के लिए 5 मिनट की कुर्बानी ना दे सका, अपने नफ्स पर छुरी ना फेर सका, ईमान से बताओ वो क्या जान देगा? वो क्या जान देगा? ऐसी मोहब्बत के दावे ना करो कि जिसका तुम्हारे पास ही नहीं है, और उस नबी से ये झूठे दावे करते हो। अल्लाह अकबर कबीर। आपका नहीं मौलाना साहब, आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास वो कौन सा तराजू है, वो कौन सा मीजान है जो आप मेरे मोहब्बत को तोड़ रहे हैं? मैंने कहा पगले, हम नहीं तोड़ रहे, तेरा किरदार बता रहा है, तेरे अमाल बता रहे हैं। हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है और उस नबी से मोहब्बत का दावा कि जो नबी हमें महशर में भी नहीं भूले। फिर जब मेरे इमाम आखिर तक अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अपने चाहने वालों को ये पैगाम देते रहे, ओ मेरे प्यारो, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। हुजूर से ऐसी मोहब्बत करें, हुजूर का ऐसा चर्चा करें। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर अपने उम्मतियों को कहां कहां नहीं भूलेंगे। जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए ना, बंदा नवाज, कयामत के दिन में आपको कहां तलाश करूं? हुजूर ने फरमाया मीज़ान अमल पर। हुजूर अगर वहां भी ना हुए, फरमाया पुल सिरात पर। हुजूर अगर वहां भी ना हुए, फरमाया हौज़े कौसर पर। फरमाया ऐ मेरे गुलाम, तुम्हें तुम्हारा नबी इन 3 जगहों पे मिलेगा। मीज़ान अमल पर ना पाओ तो हौज़े कौसर पे चले आओ, और हौज़े कौसर पे ना पाओ तो फिर पुल सिरात पर चले आओ, तुम्हें तुम्हारा नबी यहां पर मिलेगा। और फिर मेरे इमाम ने इस हदीस को पढ़ के वो जो नक्शा खींचा है, कमाल का खींचा है। मैं अल्लाह वक्त में जब सरकार मीज़ान अमल पर खड़े होंगे तो क्या फरमाते हैं, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। कयामत के दिन जब लोगों के आमाल तोले जा रहे होंगे और उम्मतियों के आमाल में कुछ नेकियां नहीं होंगी, मेरे मदनी आका खुद से नेकियां डालेंगे, हल्के वजन को हुजूर भारी बना देंगे। तो अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। और फिर हौज़े कौसर पे जब सरकार जलवा फरोज होंगे, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। जब ये सूरत नाजिल हुई ना तो सरकार सुबह सुबह अपने हुजरे नूर से तशरीफ लाए, तो सरकार के चेहरे पे गुनूदगी भी थी और तबस्सुम भी था, मुस्कुराहट भी थी। तो सहाबाए कराम ने पूछा, बंदा नवाज क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया मेरे गुलामों, आज अल्लाह ने मुझ पर एक बड़ी खूबसूरत सूरत नाजिल फरमाई है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर।
अगर अल्लाह आपको कुरान पढ़ने का ज़ौक़ दे ना, कभी कुरान की तफसीर को पढ़ें। ये जो सूरत के अंदर ये जो कमाल की लय है ना, उस दौर के अहले बलागत, फसाहत और बलागत के घोड़े दौड़ाने वाले वो कहते हैं इस सूरत की जो खूबसूरती है ना, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये जो दिलों को छूने वाले कलमात है ना, का ये कलमात बता रहे हैं ये कलाम किसी बशर का नहीं है, ये रहमान का उतारा हुआ कलाम है। जब सरकार तशरीफ ला फरमाया, हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं कुर्बान जाऊं सहाबा कराम की जात पर, अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। खुदा की कसम हमें दीन का बहुत बड़ा हिस्सा सहाबा ने सिखाया, बड़ा हिस्सा सीखने को मिला है। जनाबे मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा कहीं जा रहे थे तो अपने पीछे हज़रत रबिया, अली बिन रबिया को पीछे बिठाया, तशरीफ ले गए। एक जगह से गुजरे आप, तो आपने आसमान की तरफ देखा और फिर आप मुस्कुरा दिए। जनाबे अली बिन रबिया कहते हैं, अली आप क्यों मुस्कुराए? फरमाया बात ये कि एक दफा मैं भी हुजूर के पीछे बैठा था, हुजूर यहाँ तशरीफ लाए, हुजूर ने आसमान को देखा, हुजूर मुस्कुराए, फिर मैंने हुजूर से यही सवाल किया जो आपने मुझसे पूछा है। मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर क्यों मुस्कुराए? तो हुजूर ने फरमाया, ए अली मैंने कुरान, बल्कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब आपका उम्मती जब गुनाह करता है ना, गुनाह करने के बाद वो हमारी बारगाह में रुजू करता है, मुझसे तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है और फिर मैं उसको बख्श देता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं, ए प्यारे आपके उम्मती को इतना तो यकीन है कि बख्शने वाला मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो फरमाया कि फिर मेरा रब मुस्कुराया और मैंने रब को मुस्कुराता देखा तो मैं मुस्कुराया। अली फरमाते, ए रबिया बिन अली मैं हुजूर को देखकर मुस्कुराया, आज तुम भी मुस्कुरा दो इसलिए कि हुजूर मुस्कुराए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सहाबा कराम आलिम रिदवान ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर चीज को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा करते थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने मुझ पर नाजिल फरमाई। फरमाया, ए मेरे गुलामों जानते हो कौसर क्या है? सहाबा अर्ज करते, बंदा नवाज आप ही बतलाइए कौसर क्या है? फरमाया, कौसर एक नहर है जो हौज की मानी है और उसके जो कूजे हैं, उसके जो बर्तन हैं, उसके जो प्याले हैं, फरमाया कि उनकी तादाद आसमान पे चमकते सितारों की तादाद के बराबर है, जिससे मेरी उम्मत के गुलाम आके मेरे हाथों से वो जाम पिएंगे। और फिर मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये। और जिसे एक दफा हुजूर के हाथों से जाम मिलेगा ना, फिर उसे कभी प्यास लगेगी नहीं। फिर यहां पर किसी ने सवाल किया, जनाब जब उसे प्यास लगेगी नहीं तो फिर जन्नत में पानी क्यों पिएंगे? हौज़े कौसर में हुजूर के हाथ से जाम पी लिया, प्यास बुझ गई है। फरमाया, हाँ प्यास तो कभी लगेगी नहीं, मगर जन्नत में जो हम पानी पिएंगे वो प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि उस पानी से लज्जत हासिल करने के लिए पानी पिएंगे। तो ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। और फिर फरमाते, कभी सरकार पुल सिरात पर होंगे और उम्मती जब गुजरने से डर रहा होगा। याद रखना, पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज और है भी अंधेरे पर। ये भी सुन लीजिए, पुल सिरात अंधेरे के ऊपर है, रोशनी नहीं होगी। तो फिर कुरान ये कहते हैं, अहले ईमान अपने ईमान की रोशनी में पुल सिरात से गुजरेंगे। मगर वहां पर भी हुजूर के उम्मती कप कपा रहे होंगे और प्यारे मुस्तफा क्या फरमाएंगे, रब्बि सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल पर हमको पार लगाते ये हैं। और फिर मेरे इमाम एक और जगह बड़ा कमाल का शेर फरमाते हैं, अल्लाह अकबर पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। और क्या फरमाते आगे, रब्बे सल्लिम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। फरमाया कि लोगों ये सबक तुम्हें अहमद रजा ही देकर जा रहा है। ए हुजूर के गुलामों परेशान क्यों होते हो?
इसलिए कि हम उस नबी से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं कि जिस नबी से मांगने का ढब, मांगने का तरीका, इस्तिगासा, इस्तिआनत, ये हमें इमाम अहमद रजा ने जो सिखाया है किसी ने नहीं सिखाया। और मैं ऐ मेरे भाइयों क्यों परेशान होते हो? कयामत का जब दिन होगा, सरकार पुल सिरात के उस पार होंगे, उम्मती इस पार होगा, और फिर मेरे मदनी आका सल्लिम 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 फरमा रहे होंगे और उम्मतियों को हाथ का इशारा करेंगे। फिर इमाम फरमाते कि फिर वो खौफ जाता रहेगा, कयामत के खौफ का खटका जाता रहेगा, और फिर पुल सिरात से गुजरने का आलम ये होगा, हुजूर की आवाज पर हम कप कपाते नहीं बल्कि वजद वाली कैफियत में झूमते हुए गुजर के चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तो 10 मिनट रह गए मेरी गुफ्तगू के, और आखिर में मैं जिक्र कर देता हूँ सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने ये शेर बड़ा सुना होगा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आज इसका पस मंजर भी सुन लीजिए। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत अदीमुल बरकत जब आप तशरीफ ले गए ना, तो वहां के जितने भी हरमैन के उलमा थे, तो हिंदुस्तान के बद मजहब बद अकीदा लोगों ने हरमैन शरीफैन के उलमा को चिट्ठियां लिखी कि ये जो आपके पास हिंदुस्तान का एक नौजवान जिसका नाम अहमद रजा आया हुआ है, ये बड़ा मुशरिक है, ये बड़ा बिदती है। इसका नजरिया ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब को इल्मे गैब अता फरमाया है, वो जिसको जो चाहे जितना अता चाहते हैं इल्मे गैब दे देते हैं। उस नबी को अल्लाह ने इतना दिया है, तो ये तो बड़ा शिर्क हो गया अल्लाह के लिए इल्मे गैब मानना, जो अल्लाह का जो है वो जाती इल्म है, नबी के लिए जाती मानना। उन बदबख्तों ने बड़ी खयानत की। इमाम इश्क मोहब्बत आप फरमाते हैं कि मेरे पास हरमैन के उलमा आ गए, कहा आप हिंदुस्तान से आए, आप ही का नाम अहमद रजा है, और माअज़ल्लाह आप हुजूर के इल्म गैब के बारे में ऐसा कहते हैं कि जैसे अल्लाह का इल्म गैब है वैसे हुजूर का है। आपने फरमाया नहीं। तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि मुझे बुखार था। फरमाते हैं कि फिर मैंने चंद लम्हों के अंदर अद-दौलतुल मक्किया हुजूर के इल्म गैब पर बड़ी ज़ख़ीम किताब सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल आपने लिखकर हरमैन शरीफैन के उलमा को दी, और फिर वो मेरे इमाम इश्क मोहब्बत के हाथों को बोसा देने लग गए और कहा कि हमें अपनी शागिर्दी में बिठा लीजिए, हमें ये भी एजाज अता कर दीजिए। आला हज़रत जब तशरीफ ले आए ना, तो आपके खलीफा मौलाना ज़ियाउद्दीन कुतुब मदीना रहमतुल्लाह तआला, आप वो किताब उन्हें देख कर फरमाया कि हरमैन के उलमा से इस पर तकरीज लिखवाना। जब आप तशरीफ ले आए तो मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ लाए, फरमाया कि हुजूर बात ये है, मैं जिसको ये किताब दिखाता हूं तो हैरत में अपने पोरों को दांतों में डाल के कहते ये कैसे हो सकता है। तो हुजूर ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही, फिल बदी बगैर किताबों की मौजूदगी में और बगैर किसी लाइब्रेरी में गए हुए इतने दलाइल के अंबार आपने लगा दिए, ये कैसे हुआ है, जरा राज से पर्दा तो हटाएं। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं, फरमाया ओ मेरे गुलाम, बात ये है कि जब हरमैन शरीफैन के उलमा ने मुझसे तरह तरह के सवालात किए, तो मैंने कहा मैं तुम्हें इस पर किताब लिख कर देता हूं। तो मेरे इमाम फरमाते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, मैं हतीम काबा में गया और फिर मैंने क्या किया, बगदाद की तरफ रुक करके सरकार गौसे आदम को पुकारा। बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम को पुकारा, और फिर क्या पुकारा, 11वीं वाले पीर मदद कीजिए, मदद कीजिए। और फिर मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, सरकार ने करम यूं फरमाया कि सरकार तशरीफ लाए, हुजूर की एक साइड 11वीं वाले पीर हैं, मौला अली हैं, एक जानिब अबू बकर उमर हैं, सहाबा हैं, और जनाबे इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते सरकार बतलाते गए, मैं लिखता गया, फरमा कि ये सारा का सारा कमाल 11वीं वाले पीर का है। और फिर आपने फरमाया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। प्यारे मुस्तफा, मैं खुद आपकी बारगाह में नहीं आ रहा, आपके प्यारे लाडले बेटे अब्दुल कादिर का वसीला उन्हें पेश करता हूं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फरमाया कि मैंने 11वीं वाले पीर को पुकारा तो वो मेरी फरियाद को आए। और फिर मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने हदायत के बख्शिश में 2 बड़े लंबे कलाम सरकार गौस आदम की शान में बयान फरमाए। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। फिर सरकार गौसे आदम की वो मदह सराय की। मेरे भाइयों, कौन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह अकबर, जिनके खौफ खुदा का आलम ये। आपने मुरीदों से कह दिया मुरीदी ला तहफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। और मैं ए मेरे मुरीद खौफ ना कर, तेरे रब ने तेरे पीर को वो कमालात अता फरमाए हैं कि तेरा पीर तुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। और यहां पर एक बात ये करता चलूं, आज हमारा ये बिलखुसूस औरंगी टाउन पीरों के हवाले से, बाबों के हवाले से, आमिलीन के हवाले से जनाबे आली वो सरे फहरिस्त है। जनाब यहाँ गली गली में बाबा हैं, गली गली में पीर हैं, गली गली में आस्थाने हैं, खानकाएं हैं कि जो अहले नजर, अहले तरीकत, अहले तसव्वुफ इल्म रखने वाले हैं। तो जनाब उन्हें तो दोनों हाथों से सलाम है। पर याद रखना सरकार गौसे आदम ने उस दौर में फरमाया था, फरमाया कि 33 तरह के सूफी हैं, 33 तरह के, और उनमें से एक सूफियों का तबका जन्नती है, बाकी सारे जहन्नमी हैं। और उस दौर में ऐसे सूफी थे जो अपने आप को कलंदरी और हैदरी कहलवाते थे। मेरे इमाम फतावा शरीफ में लिखते हैं, उन सूफियों का काम यह था कि हमें कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, बस जनाबे आली हमने शेर और शेरी करनी है और इसी के अंदर हमें सब कुछ मिल जाएगा। मेरे इमाम फरमाते कई सूफी काफिर भी थे और कई मुल्हिद भी थे। आज ये कहा जाता जनाब तरीकत और शरीयत अलग अलग है। नादान तुझे किसने कह दिया है? लोगों को यूं गुमराह किया जाता है, तरीकत अलग शरीयत अलग। तेरे पास इल्म है? हज़रत बायज़ीद बिस्तामी फरमाते कि जिसने बगैर इल्म के पीरी मुरीदी शुरू की, शैतान उन्हें गुमराह करने में लग गया है। बगैर इल्म के विलायत मिल ही नहीं सकती। वली वही होगा जिसके पास इल्म होगा, बगैर इल्म के विलायत नहीं मिलती। सरकार गौसे आजम से लेकर हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी तक जिस भी अल्लाह के वली को पढ़े, कई कई साल इल्म दीन हासिल करते रहे, फिर विलायत का उन्हें ताज मिला। हमारे यहाँ क्या है, जिस कम बखत को दुआए कुनूत का तर्जमा नहीं आता वही पीर बन जाता है। और मेरे इमाम क्या फरमाते, पीर की 4 शर्तें हैं, जरा ये भी याद कर लो। 4 शर्तें। पहली शर्त, पीर का सिलसिला तरीकत हुजूर तक मिलता हो। दूसरी शर्त कि पीर फासिक ना हो। तीसरी शर्त, पीर के पास इतना इल्म हो अपनी जरूरत के मसाइल कुरान और हदीस से, फिक़ह की किताबों से खुद निकाल सके, तुम्हें बयान कर सके। अल्लाह अकबर। और अल्लाह का वली होता वो है कि जिसे देखकर खुदा की याद आ जाए, जिसे देखकर खुदा की याद आ जाए। तो हर एरे गैरे के हाथ में हाथ ना दे दिया करो। किसी की चमक धमक तो किसी के जुब्बे, किसी के दस्तारे तो किसी का कर्रो फर, किसी के आसा, किसी की गाड़ियां देखकर हाथ ना दिया करो। हाथ उसी के हाथ में दिया करो जब वो हाथ पकड़े, फिर छोड़े नहीं, फिर तुम्हें अपने साथ जन्नत में भी लेके चला जाए। हज़रत ख्वाजा खाजगान शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह शख्स आया, हजरत मैंने बड़ा सुना है कि आपकी बड़ी करामतें हैं, तो मैं चाहता हूं कि 1 महीना आपके पास रहूं। 1 महीना रहा। 1 महीने के बाद बोरी बिस्तर बांधा, जान लगा हजरत मैं जा रहा हूं। बड़ा सुना था आप पहुंचे हुए, आपकी बड़ी बड़ी करामतें हैं। 1 महीना रहा, कोई करामत नहीं देखी। आज हमारे यहाँ पीर किसे माना जाता है? जो हवाओं में उड़ के दिखाए, पानी पे तैर के दिखाए, हाथों में जनाबे आली वो मदीने की अंगूठी लाके दिखाए, जनाब इधर से इधर पहुंचा के दिखाए। 1 महीना रहा, जाने लगा हजरत कोई करामत नहीं देखी। आपने हवाओं में उड़ के नहीं दिखाया, एक लम्हे में यहां से यहां नहीं गए, एक नमाज मक्के तो एक मदीने में आपने पढ़ के नहीं दिखाई। आपने फरमाया ये बता, 1 महीना मेरे साथ रहा है, ये बता तूने कभी देखा है कि मेरी कोई नमाज बजमात छूटी है? कहा कि नहीं। कभी तुमने देखा कि मेरी तहज्जुद, इशराक, चाश, अवाबीन छूटी है? कहा कि नहीं। फरमाया और नादान, इससे बढ़कर करामत क्या होगी? यही तो सबसे बड़ी करामत है कि जिसकी नमाज तहज्जुद भी ना छूटे, उससे बढ़ के कोई अल्लाह का वली हो सकता है?
फरमाया इससे बढ़ की करामत तो नहीं होती। सरकार गौसे आदम से मोहब्बत करने वालों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खौफे खुदा का आलम देखे। सरकार गौसे आदम खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं और अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार कयामत के दिन तेरा सामना तो बड़े दूर की बात है, मैं तो तेरे बंदों का सामना भी नहीं कर सकूंगा। तो किसी ने पीछे हाथ जो है उनके पीठ पे ठपका और कहा, माफी मुश्किल, क्यों परेशान होता है, अल्लाह करम फरमाएगा, इतना क्यों रो रहे हो। अल्लाह अकबर। फरमाते जब उस शख्स को मैंने पलट के देखा तो वक्त का इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी था, जिसके खौफे खुदा का आलम ये है। और आज मैं और आप कादरी मलंग तो हैं पर रंग नहीं है। हाँ, ये बात नोट कर लें, कादरी मलंग कहलाए पर रंग नहीं है। हमारे एक कवाली चलती है ना कि मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। मैंने कहा जनाब आपको सलाम है पर चिश्ती रंग कैसे चढ़ेगा। चिश्ती रंग तो ये होगा कि सरकार आपकी नमाज़े तहज्जुद भी ना छूटे, यही है ना चिश्ती रंग। आपकी इशराक भी ना छूटे, आपकी अवाबीन भी ना, ये चिश्ती रंग है ना। सरकार आपके एक हाथ में सिगरेट और आप सुट्टा मार के गए मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, ये बिल्कुल झूठ है, ये फरेब है। तो हमने कौम को किस हाल में रखा हुआ है। आज लोग एक एक लम्हे में उन्हें हाल आ जाता है, हाल से धमाल हो जाता है। ईमान से बताओ क्या तुम्हें कभी कुरान सुन के हाल आया है। जनाबे फारूक आदम के सामने एक शख्स ने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि, कि तेरे रब का अज़ाब वाक़े होके रहेगा और तेरे रब के अज़ाब को कोई दूर नहीं कर सकता। जनाबे फारूक आदम ने इस आयत को सुना, अल्लाह के खौफ का ऐसा गलबा आया कि 1 महीने तक आप बिस्तर मर्ज पे रहे। 1 महीने तक। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बात खत्म करने को तवज्जो, आपने नमाज इशा पढ़ी मस्जिद के अंदर, तो मस्जिद का जो इमाम था ना उसने कुरान पाक की इस आयत को पढ़ दिया, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। क़यामत के अल्लाह फरमाएगा ऐ मुजरिमो तुम अलग हो जाओ, ऐ मुजरिमो तुम नेकोकारों से अलग हो जाओ। इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नमाज हो गई, सारे लोग नमाजी चले गए, मस्जिद का चिराग बुझा दिया गया। मुअज्जिन जब सुबह आया तो क्या देखता है कि एक बाबा है जिसका सर उसकी रानों में है और बैठा रो रहा है, सिसकियां भर रहा है। तो कहा बाबा आप गए नहीं, रात आप गए नहीं। फरमाया नहीं। फरमाया क्यों। फरमाया कि खुदा के बंदे, रात को इमाम साहब ने कुरान की इस आयत को पढ़ा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा ऐ मुजरिमो तुम अलग हो जाओ, नेकोकारो तुम अलग हो जाओ। अबू हनीफा नुअमान तो इस बात को रो रहा है, क़यामत के दिन रब मुझे ये ना कहे कि तू भी मुझे मुझसे अलग हो जा, रब कहीं मुझे मुजरिमों में शामिल ना कर दे। बस ये बात मुझे खाई जा रही है यारो। वो नुफूसे कुदसिया जनाबे जिनका एक एक लम्हा अल्लाह की याद में, उनके खौफ खुदा का आलम ये है। और मेरे भाई मुझ में और आप में क्या खौफ है। क्या कभी कुरान की आयतों को सुन के हाल आया है। सहाबा कराम के सब जो कुरान की जब आदाब की आयतें नाज़िल हुई तो जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर के सामने बैठे थे, पीछे से ना एक कड़क की आवाज आई। हुजूर सिद्दीक़ क्या हुआ। हुजूर इस आदाब की आयत को सुन के मेरी कमर की हड्डी टूट गई है, मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। ये उनके खौफे खुदा का आलम है कि जिनको रब सलाम भेजे और जिनको रब ये फरमाए ऐ प्यारे, क़यामत के दिन अल्लाह सारी कायनात को अपना जलवा अता करेगा उमूमी तौर पर। और सिद्दीक की शान ये है रब उसे अपनी खास तजल्ली अता फरमाएगा। जिस सिद्दीक के मकाम का आलम ये है, खौफे खुदा का हाल देखे मैं और आप कहां खड़े हुए हैं। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुशंगाम का, जल गया जब खेत बरसा तो मैं फिर किस काम का। दोनों जहां में मकसूद गर तुमको आराम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है।
उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हमारे मोहतरम जनाब सैयद अजहर अली शाह साहब, अल्लाह इन्हें भी दारेन की बरकतें अता फरमाए। हमारे जनाब सरफराज मलिक साहब, अहमद कादरी साहब और दीगर जितने भी बज़्मे रंगे दाता के दोस्त हैं, अल्लाह सबको दारेन की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम का आना अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और इन बातों पे अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाज के बगैर गुजारा ही नहीं है मेरे भाइयों। और आखिरी बात कह दूं, नमाज फजर का जो मजा है ना, ये कहीं पे भी नहीं है। मैं तो अपने नमाजियों को बार बार कहता हूं, मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो नमाज फजर में मजा है ना, वो किसी नमाज में है ही नहीं। बड़ा सुकून है भाई नमाज फजर में, बड़ा मजा है, बड़ा लुत्फ है। मैं कभी नमाजियों को समझाने के लिए कहता हूं, आप ये मेरा फार्मूला सुबह अपनाइएगा। सुबह सुबह आप उठिएगा अपने घर से आस्तीनें चढ़ाते हुए, पूरा मोहल्ला सो रहा होगा, गली में कोई भी नहीं होगा, और फिर आप दीवाना चाल चलते हुए मस्जिद को जाते हुए, आप अकेले जा रहे होंगे, कोई भी नहीं है, मस्जिद में दो बाबे खड़े हुए, और फिर 2 लम्हों के लिए ना आसमान की तरफ नजर उठा के दिल दिल में कहना, मालिक तेरा बड़ा करम है, तूने पूरे मोहल्ले में से मेरा ही इंतखाब किया है जी, पूरे मोहल्ले में से मेरा इंतखाब किया है, पूरा मोहल्ला सो रहा है और मैं अकेला जा रहा हूं नमाज फजर के लिए। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिसकी नमाज फजर की 2 सुन्नतें रह गई ना, ऐसा समझो दुनिया का सबसे बड़ा घाटे का सौदा किया है। और जिसने नमाज फजर की 2 सुन्नतें पाली, कायनात की सारी जमा पूंजी लाके उसको दे दो, पर उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है जिसके पास नमाज फजर की 2 सुन्नतें आ गई हैं। इतनी फजीलत, और जिसकी फजर पर 2 फर्ज आ गए, उसके पर क्या आलम होगा। पढ़ा करो यारो, नमाज पढ़ा करो, नमाज फजर पढ़ा करो, बड़ा लुत्फ आता है भाई, बड़ा मजा आता है। जब इमाम सब जनाब अली वो सुबह की नमाज में ये कुरान की आयत पढ़े, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फज्र इन्न क़ुरआनल फज्र कान मशहूदा। क्या मजा आएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।